नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गीता के 13वें अध्याय का महत्व सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महादेव जी कहते हैं, पार्वती जी अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो, जिसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न हो जाओगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्र नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक क्षत्रिय ब्राह्मण रहते थे। तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न रहते थे। वेदों के परगामी विद्वान थे। उनकी एक स्त्री थी जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को कुवाच्य कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते उन सबको डांट के भगा देती और स्वयं कामोन्मत्त होकर निरंतर अभिचारियों के साथ रमण किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए पूर्ववासियों से भरा देख उसने निर्जन तथा दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को न पाकर वह घर के किवाड़ खोल नगर के बाहर संकेत स्थान पर चली गई। उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। वह एक एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जाकर किसी प्रीतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे प्रीतम का दर्शन नहीं हुआ। तब वह वन में नाना प्रकार की बातें कर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा और उछलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आता देख किसी प्रेमी की आकांक्षा से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उस समय व्याघ्र ने आकर उससे नख रूपी बाणों से प्रहार कर पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी से चिल्लाती हुई बैठ पूछी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को बता दे, फिर मुझे मारना। उसकी यह बात सुन पराक्रमी बाघ क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ बोला, दक्षिण देश में मलापहा नामक एक नदी है, जिसके तट पर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई है। वहाँ पंचलिंग नाम एक प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगर में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ में मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को भी बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुओं को गालियां देकर हटा देता और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा के लिए लिया करता। ऋण लेने के बहाने से मैं सब लोगों को छला करता था। कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हुआ। मेरे बाल सफेद हो गए, आंखों से सूझता न था और मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। परवाने पर प्रतिज्ञा के लोभ से मैं हाथ में कुश लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए तब एक बार में कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर मांगने खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद में इसी व्याघ योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में हूँ तथा अपने पूर्व पापों को याद करके कभी महात्मा, यति, साधु पुरुष तथा सती स्त्रियों को मैं कभी नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा कुलटा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्ष्य बनाता हूँ। अतः कुलटा होने के कारण तू अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। यह कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापनी को अपने धाम में ले गए। वहां यमराज जी की आज्ञा से उन्होंने अनेक बार से उसे विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहां से ले जाकर 100 तक रौरव नरक में रखा। फिर चारों ओर मुंह करके दीन भाव से रोती हुई उस पापनी को वहां से खींचकर दहनान नामक नरक में गिराया। उस समय उसके केश खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वह महापापनी इस लोक में आकर चंडाल योनि में उत्पन्न हुई। चंडाल के घर भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्वतः पापों में प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ और राजस क्षमा का रोग हुआ। नेत्रों की पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई। वहां भगवान शिव के
अंतपुर की स्वामिनी जम्भका देवी विराजमान हैं। वहां उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करते थे। उनके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चंडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण कर स्वर्गलोक में चली गई। तो ये था गीता का 13वां महत्तम। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।